जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इनके बारे में याद रखिएगा। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली का नाम क्या है। बताइएगा, गुर्दे को जो दोस्तों मूत्राशय से नली जोड़ती है उसका नाम आपको बताना है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं तो का मत लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेटर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली का नाम यूरेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। बताइएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को दोस्तों आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए वाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी ब्लू या ऑप्शन नंबर डी ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही रहता है। बहुत अच्छे। आपको बताना है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काला। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइएगा, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। आपको बताना है गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा, तुक्का मत लगाइए। वेरी गुड क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था। बताइएगा, विजयनगर के शासकों ने दोस्तों किस भाषा को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। गुड। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब बताइएगा, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। बताइएगा, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। ए लिथियम, बी हीलियम, सी ऑस्मियम या डी प्लेटिनम। आपको बताना है सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्मियम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑस्मियम की बात करें, ऑस्मियम को दोस्तों OS से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओस्मियम की परमाणु संख्या क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा 76 ओस्मियम की परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है विद्युत विभव कैसी राशि है, बताइएगा विद्युत विभव कैसी राशि है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी ना तो अदिश राशि और ना ही सदिश राशि, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कभी अदिश राशि और कभी सदिश राशि। अब बताइएगा विद्युत विभव कैसी राशि है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अदिश राशि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपका क्या में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बताइएगा खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1919 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चूना पत्थर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज संघ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। आपको बताना है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चेन्नई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तमिलनाडु के चेन्नई में अखिल भारतीय शतरंज संघ का हेडक्वार्टर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। आपको बताना है इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी झांसी, या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आगरा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगरा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, जबकि कानपुर, झांसी, लखनऊ ये तीनों दोस्तों 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। ए कावेरी, बी गोदावरी, सी सिंध, या डी कृष्णा। आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर बांध ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है डेलोनिक्स रेजियाराफिन किसका साइंटिफिक नेम है, बताइएगा। डेलोनिक्स रेजियाराफिन ये दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलमोहर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डेलोनिक्स रेजियाराफिन ये दोस्तों गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। बताइएगा पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अब बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पैप्सन क्या है, बताइएगा। पैप्सन क्या है। ए एमिनो एसिड, बी प्रोटीन, सी विटामिन, या डी एंजाइम। आपको बताना है पैप्सन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन ना हो उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। बताइएगा पैप्सन क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पैप्सन एक एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों लक्षद्वीप का हाई कोर्ट यह भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, या डी कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है भारत के। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट ये केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम दोस्तों केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है, बताइएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है। ए रुद्रप्रयाग में, बी हरिद्वार में, सी देवप्रयाग में, या डी प्रयागराज में। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था, बताइएगा। गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइएगा ये कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बताइएगा। शरावती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरावती जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों शरावती जल विद्युत परियोजना ये शरावती नदी पर है। अब आपको बताना है ये किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। फुले ने। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित, बताइएगा। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए शिलोंग में, ऑप्शन नंबर बी कोची में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर में। आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीआरपीएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ए कोयना, बी भीमा, सी तुंगभद्रा, या डी ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तांबे का गलनांक कितना होता है, बताइएगा तांबे का गलनांक कितना होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1085 डिग्री सेल्सियस। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डल झील कहाँ स्थित है, बताइएगा। डल झील, डल लेक ये कहाँ पर है। ए उत्तराखंड में, बी उड़ीसा में, सी जम्मू और कश्मीर में, या डी हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है
डल झील कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू और कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डल झील जम्मू और कश्मीर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।